पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि टेसन और वन साइक अपने पावर को बढ़ाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टेसन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर चोइचिनो बोलता है कि हमें सबसे पहले अपने पावर को बढ़ाना होगा, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढना होगा जो हमारी हेल्प कर सके। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बयाकिसु और सियोन आ जाते हैं और उन्हें देख चोइचिनो बोलता है कि बयाकिसु। अब चोइचिनो बयाकिसु के पास जाकर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम गंगनान में अकेले गए थे, क्या अब आपकी तबीयत सही है? अब हमें दिखाया जाता है कि बयाकिसु अपना सूटकेस नीचे फेंकता है और बोलता है कि ये लो, मैंने ये सब कुछ गंगनाम के बाहर एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से लिया है और इनमें बहुत सारे बिजनेस राइट्स पेपर है जो हमारे से ट्रांसफ़र किए थे। अब हमें दिखाया जाता है कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खून लगा होता है, जिससे देखकर सभी डरने लगते हैं। अगर ये सब कुछ ऐसा है तो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब हमें सुयोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में लेकर बोलता है कि बयाकिसु ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? अब चोइचिनो घबराते हुए बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं कर लूँगा, लेकिन हमें पहले बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन से मिलना होगा। हमें ये सही रास्ता नहीं है। अगर हम सभी के साथ ऐसा करेंगे तो हम वन साइड से डिफरेंट नहीं है। अब बयाकिसु को हमें गुस्से में दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलता है कि क्या हम डिफरेंट उनसे? चलो ये बताओ कि उनके बीच और हमारे बीच क्या डिफरेंस है। ऑनेस्टली से बताना, तुम लोगों को सिर्फ शियो चाहिए तो तुम ले लेना इन सब का सफाई करने के बाद, और मैं रिवेंज और एंगर यही चीज़ें ले रहा हूँ, क्या मैं गलत हूँ? अब हमें दिखाया जाता है कि यसु अपने खून से भरे हाथ को देखने लगता है। अब यसु वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, अगर ये सियोन है तब मैं बस सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम लोग बस इतना ही करो कि तुम मुझे सिर्फ देखो। अब हमें दिखाया जाता है कि बयाकिसु के पास एक बंदा आकर उसके ऊपर ब्लेड रख देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और कौन है, जुन होता है। अब जुन बोलता है कि बयाकिसु, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता तुम इससे कहने के बाद। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ एंगर और रिवेंज चाहिए? तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है ये सब कुछ कहने का? अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सियोन आ जाता है और बोलता है कि काम डाउन जोन, अगर ऐसी भी बात है लेकिन वो हमारा बॉस है और तूने लाइन क्रॉस कर दी है। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोन उसके पीछे से ब्लेड लगाकर खड़ा होता है। लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत में आने वाले हो। यह सब कुछ देखकर चोइचिनो घबराने लगता है और बोलता है कि जोन जल्दी से अपना नाइफ नीचे डाउन कर दो। अब हमें सियोन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी घबरा होता है और सोचता है कि ये कितना फास्ट है, मेरे जाने से पहले इसने वहाँ पर चला गया। अब सियोन बोलता है कि अगर मैं रुकता नहीं तो तुम आज मारे जाते, तुम जानते हो ना। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोन टेसर सोसाइटी का मेंबर होता है और उसके रैंक एस होता है और वो पहले गोस्ट ग्रुप का लीडर भी होता था। अब जोन बयाकिसु को देखकर कुछ सोच रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बयाक्योंग आ जाता है और बोलता है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर को क्या हुआ है, क्या तुम लोग फाइटिंग कर रहे हो? अब हमें दिखाया जाता है कि बयाकिसु और उसके साथ सेक्रेटरी आई होती है। अब बयाकिसु जोन के पास जाकर बोलता है कि तुम लोग पूरे दिन फाइट करते रहते हो, यहाँ चारों तरफ देखो, यहाँ कितना खूबसूरत डिजाइन है। अब बयाकिसु के ऊपर हाथ रखने वाला आता है और बोलता है कि एनीवे तो बयाकिसु तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी। अब हमें दिखाया जाता है कि बयाकिसु के ऊपर हाथ मिलने से पहले बयाकिसु वहाँ से जाने लगता है। अब बयाक्योंग उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर बयाकिसु की तरफ देखता है कि उसके हाथ के चारों तरफ खून लगा होता है। अब बयाक्योंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी। अब बयाक्योंग उन डॉक्यूमेंट्स को उठाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा है, क्या तुम्हें नहीं लगता है बयाकिसु? अब बयाकिसु गुस्से में बोलता है कि क्या तुम लोग कुछ नहीं करने वाले? यही सही रास्ता है कुछ करने का, या फिर तुम लोग उस होटल के टाइम पर वैसे ही अभी करने वाले हो? ये सुनकर बयाक्योंग बोलता है कि क्या? अब बयाक्योंग बयाकिसु के पास जाकर बोलता है कि तुम ऐसा सोचते हो कि उन सभी को मार दोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा? अब बयाकिसु गुस्से में बोलता है कि हाँ, तुम्हें उन सभी को मार देना चाहिए, या फिर तुम्हें उन सभी को अभी तक मार देना चाहिए था।
हमें यही करना चाहिए था। अब बया किस्सों को पंच मारता है और बोलता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि वो और सभी लोग मर जाएं। अब हमें दिखाया जाता है कि बया किस्सो पंच खाने के बाद नीचे गिर जाता है। अब बया बोलता है कि क्या तुम्हें और कुछ ज़्यादा चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि टेसन का हेड होता है और उसका रैंक S+ होता है। अब हमें बया किस्सो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बया किस्सो को गाली निकालता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बया किस्सो टेसन का मेंबर होता है और वो पहले HID स्पेशल फोर्स का टीम लीडर होता है और उसने 12 नॉर्थ कोरिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑपरेशन किए हुए थे। अब हमें दिखाया जाता है कि वो करंट में सियोल में सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वो शेडो बॉस है, वो भी टेसन का, और उसका रैंक X दिया है क्योंकि उसकी ताकत अभी तक किसी को भी नहीं पता। अब बयाक्यों को हमें गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि तुम ये सब कुछ बकवास क्या कर रहे हो। वह जोइचिनो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बयाक्यों को पकड़कर बोलता है कि डायरेक्टर बयाक्यों अब बस करो, तुम एक बार देखो तो सही। अब बयाक्यों जोइचिनो की तरफ देखकर बोलता है कि तुम किस तरफ देखने के लिए बोल रहे हो, क्या तुम्हें ये सब कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि ये सब कुछ काम कर गया। अब हमें दिखाया जाता है कि बयाक्यों का पंच मारता है। अब जोइचिनो बोलता है कि नहीं बयागिसो, तुम भी इसके जैसे क्यों बन रहे हो। अब पंच खाने के बाद बयाक्यों हंसता है। अब बयाक्यों बोलता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें बहुत दिन हो गए मेरे से मार खाते, लगता है कि तुम्हें कुछ पुराने दिनों की बात याद करानी होगी। अब हमें बयागिसो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हंसते हुए बोलता है कि चलो ट्राई करके देख लो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सेक्रेटरी आकर बोलती है कि अब बस करो बयागिसो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने भाई को ऐसे ट्रीट करोगे जबकि वो ऑलमोस्ट मरने वाला ही था। क्या तुम उसे वापस से हॉस्टल भेजने वाले हो। ये सुनकर बयाक्यों हंसने लगता है। अब सेक्रेटरी बोलती है कि तुम भी हंसो मत, तुम भी सेम ही हो, तुम भी पहले कैसे एक्ट कर रहे थे जैसे तुम अपने भाई को खुद दोगे और अब तुम उसे पंच मार रहे हो। बयाक्यों बोलता है क्या मैंने भी तो पंच खाया है। अब सेक्रेटरी उसे पंच मारती है और बोलती है कि शांत रहो, तुम्हें लगता है कि मैं इससे बातों केयर करती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि जोइचिनो और सियोन वहाँ से चुपके से निकलने लगते हैं। अब जोइचिनो बोलता है कि चलो यहाँ से जल्दी से, और हमें दिखाया जाता है कि जोइचिनो जुन और सियोन को वहाँ से निकल जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।